चाहती है, जो कि से ही होगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने आज कहा कि अगर एनसी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने इल्जामात लगाए हैं तो इन्हें इसका सबूत पेश करना चाहिए। बुखारी ने न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी ऐलान होगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को रोशनी स्कैंडल में शफाफियत के साथ मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जमीन के हकीकी मालिकान को हरासा नहीं करना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब को तो डिटेल्स बतानी चाहिए कि उनके पास क्या इसका आई डोंट नो वो क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चूंकि उन्होंने बोला है, खामखा नहीं बोलेंगे, इसलिए उनको चाहिए कि वो मीडिया में सब कुछ बता दे कि क्या क्या डिटेल्स इसकी जो वो बता रहे हैं, फिर जाके बात करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सीधे जो फोर्सेस है हमारे यहाँ पे उनको टारगेट करने की एक बात हुई है, क्योंकि काफी कैजुअलिटीज हुई थी फोर्सेस के हमारे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये उनका डिमोरलाइज होता है ऐसे? नहीं, वो सही है, जब आप इतने सारे जो लोग मर जाते हैं वो सही है, लेकिन एक आदमी बाहोशो हवा से खमसा बात कर रहा है, उसे पूछना चाहिए पूरी डिटेल की क्या क्या डिटेल्स है आपके पास। अगर वो सारी डिटेल्स बताते हैं तो फिर हम बात करेंगे। दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और आरवीएम्स का वहां पे कुछ इशू था। काफी सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक किस्म का इलेक्शन का बिगुल बज गया है और तैयारियां उसी जानिब हो रही हैं, तो आपका क्या मानना है? बिगुल तब तक नहीं बजेगा जब तक ऐलान न हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके ऐलान करना चाहिए इनको। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने एनसी के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इन जैसे लीडरों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर मुल्क के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। जो लोग इन हमलों के पीछे थे वो सलाखों के पीछे हैं या हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं। वो लोग हैं जो वादी में पाक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं और ऐसे बयानात से अपने आका को खुश करते हैं। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, देश की एजेंसीज पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि मुस्तफा कमाल की हिफाजत में यही सिक्योरिटी फोर्सेस और यही पुलिस है। देश का जवान जिसने अपनी शहादत दे दी लदपोरा अटैक है, चाहे ओडी अटैक में, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की दहशतगर्द तंजीमें जो हमेशा जम्मू कश्मीर में एक्टिव रही और जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हमेशा सिक्योरिटी तंसूबात या जितने आम लोग हैं उन पर हमला करके उनको शहीद किया या मार डाला। लदपोरा भी उसकी एक कड़ी थी और लदपोरा अटैक है पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान ने वो यहाँ के दहशतगर्दों के जिक्र और जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे वो सारे लोग जेलों में बंद है, चाहे ओडी हो चाहे लदपोरा हो, वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो देश जिसको पाकिस्तान की दहशतगर्दी और देश के जो जवानों की शहादत है उस शहादत वो उसको दिखाई नहीं दे, उसको वो गलत रंग दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।